जी बेटा, आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है? चैट में बता दें मुझे, चैट में आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? चलें जी, वेरी गुड। कोई क्वेश्चन है तो पुट करें चैट में। किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट में लिख दें, पुट कर दें चैट में। तब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी 9 पार्टिसिपेंट्स हैं, 2 3 4 मिनट वेट करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो चैटिंग में पुट कर दें, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन भी आपको शेयर हो रही है, MS वर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को सामने? जी सर, मुझे बेटा मुझे बताएं, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? बाइनरी डिजिट, रीक्षा यूनस का क्वेश्चन है जी बाइनरी डिजिट के बारे में। बेटा हम लोग ये बात शुरू में डिस्कस करके आए हैं कि बाइनरी नंबर्स मींस के 0 1 के साथ काम करता है हमारा सिस्टम। हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो है ना, वो 0 और 1 के थ्रू काम करती हैं। अगर हमारा सिस्टम 0 और 1 के साथ काम करता है तो 0 क्या है? 0 एक बाइनरी डिजिट है, 1 एक दूसरा बाइनरी डिजिट है। तो जो सबसे हमारे पास शॉर्टेस्ट स्टोरेज यूनिट है ना, वो बिट होता है, बिट। एंड बिट इज फॉर बाइनरी डिजिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट, जब भी बाइनरी डिजिट की बात होती है तो देयर आर 2 बाइनरी डिजिट्स, 0 एंड 1। तो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो करंट को यूज करते हुए काम करती हैं। तो करंट की जस्ट 2 स्टेट्स होती हैं, 0 एंड 1, मींस ऑन एंड ऑफ। तो 1 फॉर ऑन एंड 0 फॉर ऑफ। सो बाइनरी डिजिट हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट स्टोरेज यूनिट है जो कि यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए। हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी बाइनरी डिजिट्स के साथ ही काम करती हैं, बाइनरी डिजिट्स को ही यूज करती हैं अपने काम करने के लिए। ठीक है जी बेटा, क्लियर है सब? रिक्शा यूनस जी बेटा, क्लियर है आपको? चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग चेंज केस के ऑप्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। चेंज केस के ऑप्शन के नीचे हमारे पास यहाँ देखें एक ऑप्शन है जो कि नॉर्मल यूजर यूज नहीं करता इसको। नॉर्मल यूजर को इसकी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज करना चाहते हैं, यहाँ भी हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का साइन है। मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करके यहाँ लेके जाता हूँ तो आप लोग देखेंगे डिफरेंट टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं। थोड़ा सा ये आपको नजर नहीं आ रहा, हम यहाँ इसको कर लेते हैं। आप लोग ये देखें, ये टेक्स्ट को डिफरेंट इफेक्ट्स देने के लिए यूज किया जाता है। ये देखें, नजर आ रहे होंगे आपको कि अगर हम लोग अपने टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स देना चाहते हैं खूबसूरती के लिहाज से, तो ये हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। अदरवाइज नॉर्मल यूज में ये नहीं आते। आप लोग नॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखते हैं, आपने अपनी असाइनमेंट्स लिखी होंगी, आपने अपनी असाइनमेंट्स टीचर्स को सबमिट करवाई होंगी, तो आपने इसको कभी भी नहीं यूज किया होगा। बल्कि आप जितने भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आप देखेंगे कि वहां पर कहीं भी ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स जो हैं इस तरह के, ये यूज नहीं किए जाते। शायद ही कहीं किए हों, लेकिन वो हम लोग इसको यूज नहीं करते। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये यूज नहीं आते। ये खूबसूरती के लिहाज से कोई आपने डेकोरेटेड डॉक्यूमेंट बनाना है उसके हिसाब से तो हम लोग इसको यूज कर पाते हैं, यूज करना चाहते हैं। अगर इसके अलावा आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ ये डिफरेंट कलर्स हैं, आउटलाइन के अकॉर्डिंगली शेडो करना है तो इस तरह आप लोग डिफरेंट शेडोज दे सकते हैं उसको।
आपने कोई रिफ्लेक्शन की फॉर्म में लेके जाना है तो इस तरह आप उसको ले जाएं, वो दिखे नीचे आपको रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा होगा। तो अगर हम लोग टेक्स्ट को इफेक्ट्स देना चाहते हैं डिफरेंट, हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज ये यूज नहीं होता। इसके साथ बिल्कुल ऑप्शन है आप लोगों के पास टेक्स्ट को हाईलाइट करने का। समटाइम हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट में, हम बुक पढ़ रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं, हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है, जैसे कि फिजिकली हम मार्केट से हाईलाइटर लेके आते हैं। हम हाईलाइटर लेके आते हैं मार्केट से, ठीक है, हम मैंने बुक पढ़नी है और बुक को पढ़ना है, उसके अंदर मैंने जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमने हाईलाइट करना होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको यूजिंग दिस कलर, मैं कहता हूँ जी कि मैंने इसको हाईलाइट करना है, आप लोग देखेंगे कि ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हाईलाइट करना है जी, तो हम लोग इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ तक, जहाँ तक आप करना चाहते हैं। जस्ट लाइक जी मैंने इस वर्ड को हाईलाइट करना है, इस वर्ड को हाईलाइट करना है, ये रहे हम इस वर्ड को हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब ये आप लोगों को पॉइंटर भी एक अजीब सा नजर आ रहा है, हाईलाइटर बना हुआ मार्कर सा। जब मैंने इस पर क्लिक किया था तो हमारे पास ये आ गया था, ये पॉइंटर जो आपको नजर आ रहा है ये इस वक्त डाटा के ऊपर। तो इसके थ्रू हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने सिलेक्शन नहीं करनी, हाईलाइटिंग नहीं करनी, तो मैं एस्केप की प्रेस करूंगा। एस्केप की जो कि बिल्कुल हमारे कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होती है F1 के साथ, उसको मैं क्लिक करूंगा, उसको मैं प्रेस करूंगा तो ये इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब आप देखेंगे अब हमारे पास हाईलाइट करने का इफेक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग फर्दर हाईलाइट नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हाईलाइट के लिए यूज किया जाता है ये वाला ऑप्शन, जिससे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा भी आ रहा है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। आपके पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू इसके साथ अवेलेबल है। आप लोग जिस कलर के साथ भी इसको हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर ले लें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें और उस कलर को यूज करते हुए आप लोग जो है वो अपने टेक्स्ट को यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, ये है फॉन्ट का कलर। ये देखिए फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर मीन्स कि जैसे अभी हमारे फॉन्ट का कलर कौन सा है जरा मुझे बताएं, पूरे डॉक्यूमेंट में फॉन्ट का कलर कौन सा है हमारा, जरा चैट में मुझे बता दें, रिस्पॉन्ड कर दें, हमारे पास फॉन्ट का कलर कौन सा है हमारे पास। जी वेरी गुड, ठीक है जी, सभी लोग सही बता रहे हैं, मोहम्मद अब्बास, सातुल हसन, उसामा, फजीला, अरफा, रिमशा, सब लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं जी। जिनका मैंने नाम ले लिया है वो, अरकम भी आ गया, अरकम वेरी गुड, तो सजाद नवाज, तो सब लोग ठीक बता रहे हैं। अभी हमारे फोन का कलर ब्लैक है, अगर हमने फोन के कलर को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से, या तो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं इस कलर को, इसके कलर को मैंने चेंज करना है, तो मैं यहाँ से जाके, आप लोग देख पा रहे हैं कि कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से मैं जिस कलर पे भी अपने माउस को मूव कर रहा हूँ, हमारे टेक्स्ट का कलर जो है, हमारे फोन का कलर, ये हमारे पास आप लोग देख रहे हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करने के बाद डिफरेंट कलर्स आ गए हमारे पास, या स्टैंडर्ड कलर्स ये हैं। आप लोग जिस कलर के साथ भी इसको देखना चाहते हैं हम उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास हमारे फोन का कलर वो हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा है नॉर्मली कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग सबमिट करवाते हैं, थीसिस असाइनमेंट्स, उसके अंदर ऐसा कलर कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कलर वगैरह कुछ नहीं होता। तो दैट्स वाई इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ अगर आप लोग कहते हैं कि मैंने अपना कलरफुल डॉक्यूमेंट लिखना है, हमने कलरफुल डॉक्यूमेंट लिखना है और प्रिंटिंग भी हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट की कलर ही करवानी है, जिसको कहते हैं जी कलर प्रिंटिंग करवाएं, ये सारे कलर शो हों, तो फिर हमारे पास इसका फायदा होता है। अदरवाइज हम लोग जितना मर्जी कलर ले लें, जब आप नॉर्मल प्रिंटर से इसको प्रिंट आउट लेंगे तो वो ब्लैक में ही आएगा आपके पास, वो कलर में नहीं आएगा। तो आप लोग देखते हैं कि मोस्टली हमारे पास घरों में, ऑफिस में ब्लैक प्रिंटर्स ही पड़े होते हैं, कलर प्रिंटर्स नहीं होते। तो क्योंकि इनका इतना ज्यादा यूज नहीं है, नॉर्मल प्रोफेशनल इसका यूज नहीं है। शायद कहीं हमें जरूरत पड़ती है जी कि हम लोग कहें जी कि कहीं हमें जरूरत पड़े जी, आप लोगों ने अपने अपने आईडी कार्ड की कलर फोटोकॉपी ही करवानी है, तो फिर हम ढूंढते हैं जी कि कलर फोटोकॉपी कहाँ से होती है, फिर हम वहां जाते हैं स्पेसिफिक। अदरवाइज हमारे पास अगर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को देखा जाए, प्रोफेशनली अगर हम लोग इसको देखें,
हम लोग ऑफिस में अगर यूज करते हैं तो ये ब्लैक फॉन्ट ही यूज होता है। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो ब्लैक फॉन्ट ही यूज करते हैं। हम लोगों ने आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने टीचर को सबमिट करवाए हैं या हम लोगों ने स्टूडेंट से असाइनमेंट्स ली हैं तो वो भी ब्लैक कलर में ही ली हैं। जी साइमा मंजूर बेटा आप चाय अभी ਤੁਹਾਡੀ चाय समा माइक ऑफ करो अपना। सही है लेकिन थोड़ी गा ज्यादा नहीं, थोड़ी गा ज्यादा नहीं है। समा प्लीज अपना ਕਿੱਥੋਂ माइक ਚੀਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਚ? ਆ ਫਿਰ ਆ ਪਿਆ ਵਾ ਵੀ ਚਾਹ ਪਈ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ये आपके क्लास वालों का क्वेश्चन है जी ब्लैक कलर ही क्यों स्पेसिफिक होता है, इसकी क्या रीजन है बेटा? ये स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है। आप लोग देखेंगे आपके पास जितनी बुक्स आती हैं, आपके पास जितने थीसिस आते हैं, ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया है। अगर ये स्टैंडर्ड डिफाइन ना किया जाता ना, अगर ये स्टैंडर्ड डिफाइन ना किया जाता तो कोई पर्सन अपनी मर्जी के साथ ग्रीन कलर में लिख के ले आता, कोई रेड कलर में लिख के ले आता, कोई ब्लू में लिख के ले आता, कोई येलो में लिख के ले आता। तो स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है और बुकिश स्टैंडर्ड की फॉर्म के अंदर हमारे पास ब्लैक फॉन्ट का ब्लैक कलर ही हमारे पास डिफाइंड है, इसी को यूज करना है हमें। सो नेक्स्ट मूव करते हैं जी कि टेक्स्ट के कलर को भी देख लिए, फॉन्ट के कलर को भी देख लिया हमने, फॉन्ट को हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट करने का भी देख लिया। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हम लोग डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो ये है, ये चार चीजें, ये जो आपके सामने लिखी मैं जिनके ऊपर मेरा माउस मूव कर रहा है इस वक्त। दीज आर दी अलाइनमेंट्स, alignments, alignments, these are the alignments। these are the alignments। अलाइनमेंट्स का क्या मतलब है अभी जरा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब है, लेकिन सिर्फ आपने फोकस, थोड़ा सा फोकस करना है, देखना है, उसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना है। आप इधर डॉक्यूमेंट पे फोकस करें, डॉक्यूमेंट पे फोकस करें, सिर्फ अभी आप देखें कि ये हो क्या रहा है अलाइनमेंट्स के साथ, तो फिर हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस वक्त ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन है डाटा, ऐसे करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो डाटा सेंटर लाइन हो जाता है, सेंटर में आ गया डाटा, सारे का सारा पेज के सेंटर में आ रहा है। जब मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा तो देखें आपका डाटा राइट लाइन हो गया सारा। राइट अलाइनमेंट को अगर आप लोग आसान लफ्जों में याद रखना चाहते हैं या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एंडिंग हर लाइन की सेम पॉइंट पे हो रही है। राइट अलाइनमेंट में देखें एंडिंग हर पॉइंट की सेम लाइन पे हो रही है। अगर आप इसको और अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, तरतीब कह लें, चलें राइट। अब ये देखें यहाँ कहां से लिखना शुरू हो रहा है, राइट से। क्यों राइट से लिखना शुरू हो रहा है? क्योंकि ये राइट अलाइन है। अगर मैं इसको पूरे डॉक्यूमेंट को लेफ्ट अलाइन कर देता हूं, लेफ्ट अलाइन कर देते हैं, अब अगर आप लोग देखेंगे या मैं इसको नीचे ले जाता हूं, अब आप लोग देखेंगे, अब आप लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट से लिखा जा रहा है। पैराग्राफ की सेटिंग बोल रहे हैं, जैसे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, आप इसको अंडरस्टैंड करवा लें, अंडरस्टैंड कर लें। मींस कि जब लेफ्ट लाइन होगा तो डाटा हमेशा लेफ्ट से टाइप होना शुरू होगा और लेफ्ट साइड पर एंड जो स्टार्टिंग ऑफ ईच रो है, स्टार्टिंग ऑफ ईच लाइन है, वो सेम पॉइंट से हो रही है लेफ्ट अलाइनमेंट की फॉर्म में, और एंडिंग देखें आप डिफरेंट पॉइंट्स पे हो रही है। जब आप लोग इसको राइट अलाइन करते हैं, इसको कर लें पूरे पैराग्राफ को, तो आप लोग देखें कि हमारे पास एंडिंग सेम पॉइंट पर हो रही है और स्टार्टिंग हर लाइन की डिफरेंट पॉइंट्स पे हो रही है। ये डिफरेंट पॉइंट्स क्यों हैं? डिफरेंट पॉइंट्स इसलिए हैं क्योंकि आपका जो सेंटेंसेस हैं, आपकी जो लाइंस हैं, उनके अंदर
डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, डिफरेंट डाटा है। तो सेंटर में आ जाए, अगर हम लोग इसको सेंटर में ले जाते हैं सारे पैराग्राफ को, तो आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। या मैं इसको भी पैराग्राफ सेंटर में ले जाता हूँ, अब मैं एंटर करता हूँ। अब आप देखेंगे जब मैंने सेंटर लाइन किया, अब आप देखेंगे कि आपके पास जब हमने सेंटर लाइन किया तो सेंटर से टाइप होना शुरू होगा। फॉलो कर रहे हैं जी सब लोग? अब आप देखेंगे जितनी भी लाइंस होंगी ना वो सारी सेंटर से टाइप होना शुरू होंगी, तो इसको सेंटर में वो सेट करेगा सारा के सारा। अब कुछ भी टाइप कर लें आप लोग, दोबारा से आप टाइप कर लेते हैं जी के कंप्यूटर हैज मैनी characteristics over human being and so on। तो ये हमारी डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं। तो आपने आज तक शायद ही कोई बुक देखी हो, शायद ही कोई डॉक्यूमेंट देखा हो जो कि आप लोगों को इस फॉर्म में पैराग्राफ को देखते हैं इस फॉर्म में नजर आए कि स्टार्टिंग सेम पॉइंट पे हो रही है, एंडिंग डिफरेंट पॉइंट पे हो रही है। मैं जरा ये हाईलाइट को खत्म करता हूं ताकि थोड़ा सा हमें ना क्लियर हो। ये ले, अब ये स्टार्टिंग सेम पॉइंट पे हो रही है, एंडिंग डिफरेंट पॉइंट पे हो रही है। आप कम ही देखेंगे कि बुक्स ऐसी होंगी। किसी बुक के अंदर अगर लिखा होगा, शायद ही कोई बुक ऐसी हो जिसके अंदर पैराग्राफ की स्टार्टिंग सेम पॉइंट पे हो रही है और एंडिंग डिफरेंट पॉइंट पे हो रही है, जिसके अंदर हमारे पास एंडिंग सेम पॉइंट पे हो रही है, स्टार्टिंग डिफरेंट पॉइंट पे हो रही है। क्योंकि ये खूबसूरती के अकॉर्डिंगली भी हमारे पास अच्छा नहीं है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। समटाइम हमें कहा जा सकता है कि आप राइट अलाइन कर दें डाटा को, आप किसी एक पैराग्राफ को राइट अलाइन कर दें। लेकिन अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मेरे पास असाइनमेंट सबमिट करवाने आएंगे ना, तो मैं आपकी इस असाइनमेंट को क्रॉस कर दूंगा। मैं कहूंगा जी कि आपके असाइनमेंट में लेफ्ट लाइन राइट लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जो सेंटर अलाइनमेंट है इसको यूज किया जाता है। नॉर्मली हम सेंटर लाइन को यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? हेडिंग के लिए, कि मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, कंट्रोल बोल्ड बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, तो मैं कहता हूँ जी कि हेडिंग के लिए आप सेंटर अलाइनमेंट को यूज कर लें। या अगर स्पेसिफिकली हमें कहा जाता है जी कि फलाने डाटा को आपने सेंटर अलाइन करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है फॉर अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट? अगर आप लोग एट द एंड ऑफ द डिग्री एमएससी सोशियोलॉजी के लास्ट पे कोई थीसिस सबमिट करवाते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि आपका सुपरवाइजर आपको बताएगा कि भाई आपका डाटा पूरा डॉक्यूमेंट जस्टिफाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जस्टिफाई। जस्टिफाई होना चाहिए, मैंने मैसेज में भी लिख दिया है। जस्टिफाई क्या होता है? ये जो लास्ट ऑप्शन है ना, ये जस्टिफाई का ऑप्शन है। अभी हमने तीन देखे हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ये लास्ट वाला जो है ये जस्टिफाइड है। इसको क्लिक करते हैं कि ये क्या कहता है। अब आप लोग देखें कि दिस लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल रिटन पैराग्राफ के स्टार्टिंग भी सेम पॉइंट पे हो रही है और एंडिंग भी सेम पॉइंट पर हो रही है। देखिए ये ज्यादा बेटर नहीं है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मुझे रिस्पॉन्ड करें जरा। ये पैराग्राफ अगर आप लोग देखते हैं तो ये राइट अलाइनमेंट या लेफ्ट अलाइनमेंट या सेंट्रल अलाइनमेंट से ज्यादा इफेक्टिव शो हो रहा है आपको। तो जब भी ये बात याद रखनी है आपने, जब भी आपने किसी भी टीचर की असाइनमेंट लिखनी है, जब भी आपने किसी भी प्रोफेसर की असाइनमेंट लिखनी है, जब भी आपने कहीं भी कुछ डाटा सबमिट करवाना है, किसी भी जगह सबमिट करवाना है, तो आपको प्रोफेशनली अपने उस डाटा को जस्टिफाई करना है। आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर टीचर बता देता है कि नहीं आपने जी फलाने पैराग्राफ को लेफ्ट लाइन करना है, तो देन आप लेफ्ट लाइन कर लें। अदरवाइज आपको किसी चीज को लेफ्ट लाइन राइट लाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करें। हाँ, ये जरूर है कि अगर हेडिंग्स आप लोगों ने देनी है तो हेडिंग को आप लोग जरूर सेंटर में लिखें। हेडिंग को आप लोग जरूर कंट्रोल
कंट्रोल ई के साथ सेंटर अलाइन करें। तो जो शॉर्टकट कीज हैं, शॉर्टकट कीज आप लोगों के पास, हमारे पास जो शॉर्टकट कीज हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट कीज को कैसे हम लोग यहाँ पर देखें। तो यहाँ हमारे पास, अगर मैं यहाँ देखता हूँ जी के, बल्कि मैं मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ देख लें। ये लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है जी? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। अगर आप लोग इसको दोबारा से मैं देखता हूँ जी, मैं इस पैराग्राफ पे आता हूँ, इस पैराग्राफ को क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एल करूंगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। मैं कंट्रोल ई करूंगा, कंट्रोल ई करूंगा तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि सेंटर लाइन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई है। आप इसको राइट अलाइन करेंगे, अगर आप इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल आर प्रेस करें तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, जो कि प्रोफेशनली हमारे पास यूज किया जाता है, जिसको आपने यूज करना है नेक्स्ट टाइम से हमेशा अपने डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, दैट इज कंट्रोल प्लस जे। इसको मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी करवा देता हूँ। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि जस्टिफाई करने की जो शॉर्ट की है दैट इज कंट्रोल प्लस जे, दैट इज कंट्रोल प्लस जे। और राइट अलाइन करने की शॉर्ट की है दैट इज कंट्रोल प्लस आर, सेंटर लाइन करने की शॉर्ट की है दैट इज कंट्रोल प्लस ई, और लेफ्ट लाइन करने की शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल प्लस एल। जी मोहम्मद अदनान ने हमें बताया जी मैसेज में कंट्रोल प्लस जे फॉर जस्टिफाई, वेरी गुड। तो जस्टिफाई करना है आपने अपने डाटा को हमेशा से, हमेशा आपने अपने फोन को, अपने टेक्स्ट को हमेशा जस्टिफाई करना है। सो आप लोग जब भी कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं अपने टीचर की, आप लोग कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर वो आर्टिकल वाले आपको अपना कोई फॉर्मेट बताते हैं जी कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है, देन तो आप लोग अपनी मर्जी के साथ उसको चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्जी से मुराद जो उनकी फॉर्मेटिंग उन्होंने आपको बताई। अगर नहीं तो ये बात याद रखें कि हमेशा योर डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज बी जस्टिफाइड, शुड ऑलवेज बी जस्टिफाइड। ये बातें बच्चे भूल जाते हैं। इवन दैट के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी हमारे पास समटाइम आते हैं कोई डॉक्यूमेंट लेके, हम उनको कहते हैं जी कि हमारा डॉक्यूमेंट लेके आओ या थीसिस फलाना, तो वो डाटा उनका जस्टिफाई नहीं होता। कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग वो भूल जाते हैं, तो उनको फिर हमें बताना पड़ता है जी कि भाई आप ऐसा करें कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है, हम पैराग्राफ को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आप अपना पैराग्राफ इसको जस्टिफाई करके लेके आए। वो फिर हमसे पूछें सर जस्टिफाई से क्या मुराद है, फिर हमें उनको भी बताना पड़ता है। इसलिए हम लोग जिस कंसंट्रेशन के साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपको बेनिफिट है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर आपको जो बेनिफिट होना है ना इस कोर्स का, वो यही है जो आपने प्रैक्टिकली ये चीजें सीख लेनी है। अदरवाइज थ्योरी जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। 98% स्टूडेंट से थ्योरी भूल जानी है। कोई 2 3 4 बच्चे होते हैं जिनको याद रहता है, जिनका इंटरेस्ट बनता है। थ्योरेटिकली मोस्टली स्टूडेंट्स जो है उनको भूल जाते हैं। लेकिन यही आपका बेनिफिट है अगर आप लोग अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिकली कुछ चीजें वो सीख लेते हैं जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि आप लोग जो है वो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई रखेंगे जब भी आप लोग किसी को सबमिट करवाएंगे। इसके बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन है जैसा कि लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग से मुराद ये है कि दो लाइनों के दरमियान हमारे पास कितनी स्पेस होगी, दो लाइन के दरमियान हमारे पास कितनी स्पेस होगी, या पैराग्राफ्स के दरमियान हमारे पास कितनी स्पेस होगी। अभी तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये कुछ स्पेस आ रही है जी। लतीफ सही बता रहा है जी कि लाइन के दरमियान, टू लाइंस के दरमियान मींस हमारे पैराग्राफ के अंदर 10 लाइनें हैं, ये जितनी भी लाइनें हैं मींस के लाइनों के दरमियान क्या स्पेस आएगी। इसका बेसिक यूनिट 1 होता है नॉर्मल। लेकिन जब आपकी यूनिवर्सिटी कहती है ना कि हमें थीसिस सबमिट करवाएं, हमें कहती है एमएससी वालों को, हाँ जी नॉर्मल यूनिट 1 होता है, रकम बता रहा है नॉर्मल यूनिट 1 होता है। लेकिन जब हमें प्रोफेशनली कहा जाता है ना कि आप थीसिस सबमिट करवाएं, या एग्रीकल्चर में हम लोगों ने एमफिल में थीसिस सबमिट करवाया, या हम लोगों ने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स लिखे, उनमें हम लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, अपने रिसर्च पेपर सबमिट करवाए, तो कहा जाता है जी कि हमारे पास जो हमारा पैराग्राफ या हमारी लाइन स्पेसिंग होगी वो 1.5 होगी, 1
1.5 कहा जाता है हमें कि 1.5 रखें। तो जब भी आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे ना, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने हमेशा 1.5 ही रखनी है, हमने 1 नहीं रखनी। ये कंट्रोल 1 है, ये नॉर्मल स्पेसिंग है, दिस इज 1 कंट्रोल 1। ये आप लोगों के पास जो है ये नॉर्मल स्पेस है जो कि आप लोगों को शो हो रही है। लेकिन अगर आप लोग 1.5 करना चाहते हैं तो हम लोग, मैं इस पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा, जस्ट इस पैराग्राफ पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल 5 प्रेस करूंगा। अब देखें कि हमारे पास जो है जो स्पेसिंग आप दो लाइनों के दरमियान पहले देख रहे थे वो इससे कम थी, अब ये स्पेस ज्यादा हो गई है। देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं आप लोग? तो प्रोफेशनली कहा जाता है कि अगर हम लोग कोई थीसिस लिख रहे हैं ना, नॉर्मल आप लोग लिखेंगे 1 भी रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद अब्बास? यस सर। चले, वेरी गुड। तो बेटा ये 1.5 हमें कहा जाता है कि थीसिस लिख रहे हैं ना जी बेटा आप, तो हमें कहा जाता है कि 1.5 रखें, हम फिर उसको 1.5 करते हैं। आप लोग नॉर्मली 1 भी सबमिट 1 के साथ भी सबमिट करवा देंगे, थीसिस नहीं करवा सकते अपनी असाइनमेंट वगैरह टीचर को, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस जो है ना वो फिर आप लोग को किसी ना किसी चीज को याद रखने पर मजबूर कर देती है। तो जब आप लोग अपने इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 1 करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करें। कंट्रोल 1 इज शॉर्टकट की फॉर लाइन स्पेसिंग ऑफ यूनिट 1। कंट्रोल +1, कंट्रोल, यहां मैं लिख देता हूं, तो कंट्रोल+1 जो है वो शॉर्टकट की है अगर आप लोग अपनी लाइन स्पेसिंग 1 करना चाहते हैं। एंड कंट्रोल+5 शॉर्टकट की है, कंट्रोल+5 शॉर्टकट की है किसके लिए? 1.5 के लिए। मुझे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं उस पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल 5 प्रेस करूंगा तो आप लोग देखेंगे तो उसकी हमारे पास लाइन स्पेसिंग जो है 1.5 हो जाएगी। अब इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर देखें, ड्रॉप डाउन मेन्यू में देखें यहाँ पर 1.5 सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर इस पैराग्राफ को कंट्रोल 1 प्रेस करके 1 यूनिट में लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर देखेंगे कि अब हमारे पास 1 है। बाकी ये जो यूनिट्स हैं ये यूज नहीं किए जाते, मैंने आज तक यूज नहीं किए, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? ये प्रोफेशनली भी यूज नहीं होते। हो सकता है कि शायद मैं कोई आर्टिकल लिखने जाऊं, हो सकता है कि शायद अगर मैं कोई आर्टिकल लिखने जाऊं और मुझे वहां पर कहा जाए जी कि आप लोग जो है वो अपना लाइन स्पेस को जो है ना वो डबल कर दें, 2 यूनिट कर दें, तो फिर मुझे ये 2 यूज करना पड़ेंगे। लेकिन अदरवाइज मैंने आपको कहा कि नॉर्मली हम लोग जो है प्रोफेशनली जब थीसिस लिखते हैं या असाइनमेंट्स लिखते हैं तो हमें 1.5 का ही बोला जाता है और हम लोग 1.5 ही यूज करते हैं, उसके अलावा हम लोग कोई यूज नहीं करते। ठीक है जी। अगर डबल स्पेस करनी है तो यहां से कर लें। उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+2 आ गया आपके पास। ये अभी मैंने स्पेस को डबल कर दिया है, 1.5 से इंक्रीज कर दिया है। मोहम्मद अदनान का क्वेश्चन है अगर डबल स्पेस करनी है तो स्पेस को डबल कर दिया है मोहम्मद अदनान हमने यहाँ पर, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+2। जी मोहम्मद अदनान, आपको फॉलो कर लिया आपने बेटा, चले वेरी गुड। लेकिन नॉर्मली ये देखें ना, अब ये बॉडी ऑकवर्ड सी लग रही है, इतनी ज्यादा स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम लोग या तो 1 कर लें या, लेकिन आप देखेंगे 1 से बेहतर जो है हमारे पास 1 और 2 से बेहतर ये 1.5 जो है, इट लुक्स लाइक अ प्रोफेशनल पैराग्राफ, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। दैट्स व्हाई इसको एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया है कि आप लोग जो है वो हम लोग इसको 1.5 ही यूज करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से भी कर सकते हैं आप लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू को यूज करते हुए, या आप लोग जो है वो शॉर्ट की जो आप लोगों के सामने अवेलेबल है जो हम लोगों ने डिस्कस की है, आप उन शॉर्ट कीज को भी यूज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस के बिल्कुल ऊपर, टाइम हमारी मीटिंग एंड हो रहा है जी, मुझे मैसेज आ गया कि हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। तो इन ऑप्शंस के ऊपर
जी MSc सेकंड 1902। आवाज आ रही है बेटा अब आपको? 1902। इस बच्चे ने रोल नंबर नहीं अपना लिखा, रोल नंबर लिखा हुआ, नाम नहीं अपना लिखा। बेटा कोशिश करें नाम भी लिख लें अपना साथ। रेहान जोसेफ है, मिस्टर रेहान जोसेफ। जी इन इन अलाइनमेंट के ऑप्शंस के ऊपर बिल्कुल हमारे पास ये बुलेट्स के ऑप्शंस हैं। ये बुलेट्स के ऑप्शन हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये बुलेट्स के ऑप्शंस हमारे पास जो हैं वो ठीक है जी। 1902 रेहान भाई हैं। तो रेहान भाई आप ऐसा करें कि अपने रोल नंबर के साथ अपना नाम भी लिख लें ताकि मेरे लिए अटेंडेंस मार्क करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देखें, ये जो ऑप्शन हैं ये बुलेट्स के ऑप्शन हैं। इनको आप लोग नेक्स्ट क्लास में इनको देख के आइएगा, इनको यूज करके आइएगा, तो फिर हम लोग इनको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो भी पूछ लें। वॉइस के थ्रू क्वेश्चन पूछना है वॉइस के थ्रू पूछ लें। किसी ने क्वेश्चन चैटिंग में लिखना है तो चैट में। और उसामा आप मुझे बताएं कि इवनिंग वाले स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड है ना इस क्लास में या नहीं इंक्लूडेड? हाँ जी मोहम्मद अदनान, मैंने पिछले लेक्चर का भी लिंक सेंड किया ग्रुप में। मोहम्मद अदनान, मैंने पिछले लेक्चर का लिंक भी सेंड किया है, यूट्यूब वीडियो का लिंक में सेंड किया था, इसका भी मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। आपके हर लेक्चर का लिंक जो है वो आप लोगों को सेंड किया जाएगा। चलें, वेरी गुड। मुझे यही था, मुझे मेरे जहन में आया था कि होप सो शायद कि इवनिंग वाले स्टूडेंट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर इंक्लूडेड है तो वेरी गुड, क्योंकि आपकी एक ही क्लास बनी हुई है, हमने एक क्लास में पढ़ना है। जी ठीक है, कंबाइन है, क्लास कंबाइन है, ठीक है, वेरी गुड। तो जी ये क्लास खत्म होती है तो इसके बाद जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर फॉरवर्ड कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप मुझे शाबाश चैटिंग में। अभी 3-4 मिनट पड़े हैं, अदरवाइज फिर मैं ऐड कर देता हूँ मीटिंग को। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं इसको मीटिंग बंद कर देता हूँ। तब तक मैं कॉल करता हूँ जी, मैं कॉल कर रहा हूँ जी। बिनते जहरा, अदनान लतीफ़, अरफा मुनव्वर, अरकम, फजीला सईद, इनाम, जहांजेब सिपरा, मेहदी जमान, महनाज शिराजी, महनाज शिराजी के बाद मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद उसामा, नूरुल हुदा, रिमशा यूनस, सादुल हसन, साइमा मंजूर, साजन नवाज, सोबिया शहबाज, सुमेरा अशरफ, तलत, तारिक शहजाद, उसामा सलीम, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये पार्टिसिपेंट्स इस वक्त अवेलेबल हैं। बाकी जो एब्सेंट होते हैं उनको भी बता दिया करें कि वो क्लास अटेंड कर लिया करें ताकि उनको भी फायदा हो जाए। वो क्लास में भी कभी कभी आते थे और होप सो यहाँ भी वही गायब होंगे। जो क्लास में कभी कभी आते थे वो होप सो के वो यहाँ भी गायब होंगे। उनको बताएं कि ये कोर्स भी, इस कोर्स के अंदर भी लिखने से पेपर देने से पास होना है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगा सबको। जी जी साजिदा सर नवाज, 1916 में भी प्रेजेंट हूँ सर। ठीक है जी ठीक है। साजिदा नवाज, मैं साजिदा नवाज इसको पढ़ रहा था तब से, साजिदा नवाज है, ठीक है जी। मैं साजिदा नवाज पढ़ रहा था, साजिदा नवाज, ठीक है बेटा, ओके है जी आप। हाँ जी सुमेरा अशरफ कह रही है वो इधर भी ईद का चांद होंगे, बिल्कुल वो हमारे लिए चांद ही हैं हम लोग। अदरवाइज फिर हमें जो है वो फवाद चौधरी से रब्ता करना पड़ेगा कि कोई हिसाब किताब लगाए चांद को देखने का। फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीब साहब से मैं रब्ता करना पड़ेगा। वो फिर कोई मशीन वगैरह लेके बैठेंगे तो हम उनको ढूंढ पाएंगे, अदरवाइज इतनी दूर से हम तो नहीं ढूंढ सकते। उनको बोलें कि वो क्लास वगैरह अटेंड करें, इसको समझें, अदरवाइज फिर पेपर में उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना
भी ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, और जैसे हालात चल रहे हैं इन हालात में सुल्तान राय बनने की कोशिश ना करें, ज्यादा टाइम घरों में ही गुजारें, कोशिश करें कि एहतियात करें, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। घर वालों को तंग ना ना करें आप, अगर आप उनको तंग करेंगे तो उन्होंने भाई नहीं भेजना है आपको।